यह लड़की पूरे ब्रांडेड कपड़ों में स्कूल में एंट्री करती है और आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वजह साफ है, सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। एक साधारण सी सेल्फी पर भी हजारों लाइक्स आ जाते हैं। लड़की का नाम है शियाओ लांग। जब वह क्लासरूम में दाखिल होती है तो सब उससे बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन वह हमेशा ठंडी और दूरी बनाए रखने वाली रहती है। उसकी डेस्क पर बैठी एक लड़की उसे देखते ही उठने लगती है, मगर शियाओ लांग उसे रोक कर कहती है कि टेबल साफ करके जाओ। लड़की मन महसूस कर सफाई करती है। असल में यही लड़की अंदर ही अंदर शियाओ लांग से जलती है और उसी वजह से उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती रहती है। शियाओ लांग ये सब सुनती जरूर है, लेकिन अनदेखा कर देती है। तभी उसे अपने एक फैन के मैसेज से पता चलता है कि कोई उसकी तस्वीरें चुराकर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट चला रहा है और अच्छा खासा फॉलोअर्स भी बना चुका है। उसी समय वही जलने वाली लड़की सबको दिखा रही होती है कि उसने शियाओ लांग की तस्वीरों से एक अच्छा बॉयफ्रेंड बना लिया है। लेकिन अचानक उसे ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं, क्योंकि शियाओ लांग ने उस फेक अकाउंट पर कमेंट करके साफ कर दिया था कि वह अकाउंट उसका नहीं है। गुस्से में लड़की शियाओ लांग को रोककर सवाल करती है। शियाओ लांग तंज भरे शब्द बोलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और गलती से उसका फोन गिर जाता है। अब शियाओ लांग भड़क जाती है। वह सामने वाली का फोन उठाकर जमीन पर पटक देती है, अपना फोन उठाती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। दूसरी ओर हमारा मेल लीड एनजे है। वह भी स्कूल में बेहद पॉपुलर है और रेडियो ब्रॉडकास्ट क्लब का हेड है। वह परफेक्शनिस्ट है और हर काम बिल्कुल सही चाहता है। उसकी शक्ल और पर्सनैलिटी की वजह से कई लड़कियां रेडियो क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं। हाल ही में एक फीमेल होस्ट ने उससे प्यार का इजहार किया, लेकिन एनजे ने बेरहमी से उसे रिजेक्ट कर दिया और क्लब से निकाल दिया। अब क्लब को नई होस्ट की जरूरत होती है। तभी किसी को शियाओ लांग का नाम सूझता है, क्योंकि उसकी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। एनजे खुद उससे मिलने जाता है और रेडियो क्लब ज्वाइन करने का ऑफर देता है। यहीं से दोनों की कहानी शुरू होने वाली होती है। शियाओ लांग खिड़की के पास बैठी सो रही होती है, तभी पास बैठा एनजे उठकर खिड़की बंद करने आता है। अचानक वह डर कर पीछे की ओर सिमट जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कई बार कुछ कहते हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। दरअसल एनजे उसे पहले कई बार आवाज दे चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद शियाओ लांग फिर से खिड़की खोल देती है। साफ दिखता है कि दोनों के बीच पहले से ही तनाव है। इस तनाव की वजह कल की घटना है। एनजे ने शियाओ लांग को रेडियो ब्रॉडकास्ट क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन शियाओ लांग ने साफ मना कर दिया। एनजे को उसका रवैया पसंद नहीं आया और उसने ताना मारते हुए कहा कि वह जानबूझकर फेमस होना चाहती है, क्योंकि उसके पास जो असली चीज थी वह अब खराब हो चुकी है। शियाओ लांग भी पीछे नहीं रहती और पलटकर पूछती है कि उसे असल में दिक्कत किस बात से है, उसके रवैये से या इस बात से कि उसे सबके सामने शर्मिंदगी हुई। इसी कड़वे माहौल में दोनों अलग हो जाते हैं। एक दिन शियाओ लांग पेड़ के नीचे बैठकर रेडियो सुन रही होती है, तभी उसे ब्रॉडकास्ट में एक ऐसी कहानी सुनाई देती है जो उसके अपने अतीत से जुड़ी लगती है। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वह रेडियो क्लब में इंटरव्यू देने का फैसला करती है। जैसे ही वह पहुंचती है, एनजे कल की बेइज्जती याद कर आज का इंटरव्यू खत्म होने की बात कह देता है, लेकिन बाकी सदस्य उसका साथ देते हैं और इंटरव्यू शुरू होता है। अपनी काबिलियत से शियाओ लांग आसानी से सेलेक्ट हो जाती है। वह एनजे से उस कहानी के लेखक के बारे में पूछती है, लेकिन एनजे बताता है कि वह एक गुमनाम सबमिशन है और उसकी पहचान बताना मना है। नौकरी के पहले ही दिन शियाओ लांग लेट हो जाती है, जिससे टाइम के बेहद पाबंद एनजे को गुस्सा आ जाता है। वह उसे क्लब छोड़ने को कह देता है, लेकिन कहानी के लेखक का पता लगाने के लिए शियाओ लांग माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से देर नहीं करेगी। सजा के तौर पर एनजे उसे सफाई का काम सौंप देता है। बाकी सदस्य हैरान होते हैं कि जो लड़की बिना कुछ किए किसी भी क्लब में रह सकती थी, वह यहाँ आकर झाड़ू लगा रही है। सफाई के दौरान शियाओ लांग गाने सुनते हुए जमीन पर गोल गोल निशान बना रही होती है। तभी एनजे अंदर आता है और गलती से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। वह पढ़ाई का बहाना बनाकर एनजे से अकाउंट मांगती है। एनजे साफ कह देता है कि सब कुछ उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अकाउंट पाने के लिए शियाओ लांग रोज जल्दी आकर रेडियो रूम की सफाई करने लगती है। उसकी मेहनत देखकर एनजे के मन में उसके लिए नरमी आने लगती है, यहाँ तक कि वह उसके साथ कैमरा भी साफ करता है। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब एनजे को पता चलता है कि असल में सफाई शियाओ लांग नहीं कर रही थी, बल्कि वह पैसे देकर दूसरे छात्रों से करवा रही थी। उधर वह लड़की जिसने पहले शियाओ लांग की तस्वीरें चोरी करके अकाउंट चलाया था, सार्वजनिक रूप से बेनकाब होने के बाद स्कूल आना छोड़ चुकी होती है। इसी बीच उसे एक अनजान मैसेज मिलता है जिसमें शियाओ लांग से जुड़ी नफरत भरी बातें होती हैं। वह लड़की ऑनलाइन एक बयान जारी करती है कि 1 साल पहले शियाओ लांग ने ही उसे अकाउंट दिया था और सब कुछ उसी की साजिश थी। शियाओ लांग इन बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब आखिरी लाइन पढ़ती है तो उसके दिमाग में एक डरावनी बात कौंध जाती है। तभी रेडियो पर फिर से उसके बारे में एक कहानी सुनाई देती है। यह सुनते ही शियाओ लांग का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में रेडियो रूम में घुसती है, माइक छीन लेती है और सबके सामने बोलने लगती है। उसकी इस हरकत से पूरा स्टूडियो सन्न रह जाता है। एनजे को भी इसकी वजह से टीचर की डांट सुननी पड़ती है। बाद में शियाओ लांग अपनी पुरानी दोस्त शियाओ शियन से पूछती है कि क्या यह कहानी उसी ने चुनी थी। शियाओ शियन पहले माफी मांगने
को कहती है। शियाओ लांग सबके सामने माफी मांगती है, लेकिन एनजे इस पूरे मामले से इतना आहत होता है कि वह शियाओ लांग पर कड़वे शब्द बरसाता है। यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। अगले दिन शियाओ लांग पछतावे के साथ एनजे से माफी मांगने जाती है, लेकिन गुस्से में भरा एनजे उसे माफ नहीं करता और बात फिर झगड़े में बदल जाती है। रात को अकेले में एनजे को अपनी बातों पर पछतावा होता है। वह इंटरनेट पर शियाओ लांग के बारे में पढ़ता है और देखता है कि लोग उसे किस तरह तानों और नफरत से घेर रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि शियाओ लांग का ठंडा और घमंडी दिखने वाला स्वभाव असल में खुद को बचाने का एक तरीका है। उस रात शियाओ लांग अकेले घर लौट रही होती है। सड़क बिल्कुल सुनसान है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी अचानक उसे पीछे से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है। क्या हुआ? शियाओ लांग घबराकर पलटती है। सामने एनजे खड़ा होता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर समझ जाते हैं कि वे एक ही कॉलोनी में रहते हैं। दिन में हुई बहस अभी भी उनके बीच हवा में तैर रही होती है, इसलिए दोनों साथ चलते हुए भी थोड़े असहज महसूस करते हैं। एनजे जानबूझकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन शियाओ लांग को किसी का पीछे चलना बिल्कुल पसंद नहीं। वह साफ और कड़े शब्दों में कह देती है, पीछे मत चलो, आगे चलो। घर के पास पहुंचते पहुंचते एनजे अचानक रुक जाता है और उसे रोककर गंभीर आवाज में पूछता है, क्या तुम रोज ऐसे जीते हुए थकती नहीं हो? शियाओ लांग को लगता है कि शायद वह फिर से झगड़ा शुरू करना चाहता है, लेकिन इस बार एनजे का लहजा बदल जाता है। वह माफी मांगता है और कहता है कि उसने पहले जो तीखी बातें कही थी, क्या उनसे उसे चोट पहुंची? शियाओ लांग शांत स्वर में जवाब देती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा कठोर बातें सुन चुकी है। तभी शियाओ लांग को एहसास होता है कि उसके जूते के नीचे च्युइंग गम चिपका हुआ है। एनजे टिश्यू निकालने ही वाला होता है कि शियाओ लांग मजाक मजाक में उसकी सबसे प्यारी विनाइल रिकॉर्ड से गम खुरचने लगती है, लेकिन अचानक रिकॉर्ड टूट जाती है। कुछ पल के लिए माहौल फिर से अजीब और चुप हो जाता है। अगले दिन शियाओ लांग रेडियो स्टेशन जाती है। एनजे उसे स्टेशन का अकाउंट सौंप देता है। वह लॉग इन करके स्टोरी सबमिशन चेक करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है। वह अकाउंट शियाओ शेन की फ्रेंड लिस्ट में जुड़ा होता है। उसका दिमाग उलझ जाता है। वह शक करती है, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि वह शियाओ शेन को बहुत अच्छे से जानती है। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। मिडिल स्कूल में पहली बार देर से आने पर दोनों मिले थे और धीरे धीरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन किसी अनजाने झटके के बाद शियाओ लांग ने उससे दूरी बना ली थी। स्कूल के बाद वह और एनजे साथ जाकर नई रिकॉर्ड खरीदते हैं। लौटते वक्त एनजे को उसके पिता का मैसेज आता है, लेकिन वह घर लौटने से बचना चाहता है। वह शियाओ लांग को साथ खाना खाने के लिए रोक लेता है। दोनों सड़क किनारे बैठकर स्नैक्स खाते हुए दिल की बातें करते हैं। अगले दिन शियाओ लांग देर से उठती है और स्कूल नहीं जा पाती। वह सड़क किनारे बैठकर फोन देख रही होती है कि अचानक स्टोरी सबमिट करने वाले का मैसेज आता है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि सामने वाला उसकी पहचान जानता है। उसे याद आता है कि शायद हाल ही में उसका फोन शियाओ शेन ने देखा था। शक और गहरा जाता है। उसी पल शियाओ शेन वहां से गुजरता है। शियाओ लांग उसे रोककर सीधे पूछती है, ये तुम तो नहीं हो? शियाओ शेन चुप रह जाता है और यहीं से कहानी एक खतरनाक और रहस्यमय मोड़ ले लेती है। लड़की जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक किसी के हाथ उसे थाम लेते हैं। यही वो पल था जब शियाओ लांग और शियाओ शेन की पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन के बाद दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन तभी एक दिन कुछ स्कूल के गुंडों ने शियाओ लांग को घेर लिया। उस घटना के बाद शियाओ लांग बिल्कुल बदल गई। वह धीरे धीरे शियाओ शेन से दूरी बनाने लगी और उसी दिन उनकी दोस्ती टूट गई। इसी सोच में डूबा हुआ वह अचानक रास्ते में शियाओ लांग से टकरा जाता है। रिश्ते खराब होने की वजह से वह चुपचाप मुड़कर जाना चाहता है, लेकिन शियाओ लांग उसे रोक लेती है और सीधे उस स्टोरी सबमिशन अकाउंट के बारे में पूछती है। शियाओ शेन साफ कह देता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है और शियाओ लांग के शक करने पर उसे गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि पहले भी तुम बिना वजह लोगों पर शक करती थी। तुम्हारे ऐसे हाव भाव सामने वाले को बहुत बुरा महसूस कराते हैं और बेहतर होगा कि आगे से हम एक दूसरे से कोई संपर्क न रखें। इसके बाद शियाओ शेन एनजे से मिलकर बता देता है वह रेडियो स्टेशन का काम उसके साथ साझा नहीं करना चाहता। अब एनजे खुद शियाओ लांग को काम समझाने लगता है और कहता है कि सब कुछ याद करना होगा, आगे टेस्ट भी होगा। टेस्ट की बात सुनकर शियाओ लांग लगभग हार मानने वाली होती है। तभी एनजे अचानक उसके बहुत करीब आकर कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम कर सकती हो। उसी पल शियाओ लांग का दिल धड़क उठता है और वह पूरी तरह उसके प्यार में गिर जाती है। एक दिन ज्यादा थकान की वजह से शियाओ लांग रेडियो स्टेशन में ही सो जाती है। एनजे उसे सोते हुए देखकर कुछ पल के लिए ठहर जाता है। तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ रही होती है तो वह अपनी यूनिफॉर्म उतारकर खिड़की पर टांग देता है। शियाओ लांग की नींद खुलती है और जब वह देखती है कि एनजे ने उसे धूप से बचाया है तो उसका दिल पिघल जाता है। कुछ दिन बाद शियाओ लांग मेहनत करके टेस्ट में पूरे नंबर ले आती है। वीकेंड पर दोस्त उसे खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन फोटो में शियाओ
शेन को देखकर वह नहीं जाती। दोस्तों की बात सुनकर एनजे बहाना बनाकर शियाओ लांग को खुद खाने पर ले जाता है। पसंद हो तो मिलने के बहाने अपने आप बन जाते हैं। खाने के दौरान एनजे देखता है कि शियाओ लांग के हाथ पर लिपस्टिक लगी है। वह उसका हाथ पकड़कर बहुत ध्यान से टिश्यू से साफ करता है। फिर धीरे से कहता है कि उसे हमेशा शक था कि तुम रेडियो स्टेशन किसी वजह से आई हो। अगर दिल में कुछ है तो मुझे बता सकती हो। लेकिन उसी वक्त शियाओ लांग के फोन पर एक रहस्यमयी धमकी भरा मैसेज आता है। वह घबरा जाती है और एनजे को सब बताना चाहती है। वह उसे पकड़ भी लेती है लेकिन फिर चुप हो जाती है। पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करें।